नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी 2.0 चैनल में। यहाँ आपको डरावनी कहानियाँ, भूतों की दुनिया, रात की अनसुनी आवाजें और अनदेखी दुनिया की रहस्यमयी कहानियाँ मिलेंगी। तो चलिए सुनते हैं 2.0। आपने बहुत सारी रियल हॉरर कहानी सुने होंगे, लेकिन आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को सुनाते हैं। करसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहां पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। करसियांग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डाउनहिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डाउनहिल जंगल है, जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुइसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजों को सिमटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउनहिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड भी कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन सुहानी को डाउनहिल के बारे में पता चलता है और वो दार्जिलिंग आ जाती है डाउनहिल की सच्चाई पता करने। सुहानी हॉन्टेड जगहों पे जा जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। सुहानी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वे दिन को ही करसियांग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से डाउनहिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सुहानी ने नोटिस किया कि डाउनहिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और वे उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर सुहानी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, सुहानी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपनी कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। सुहानी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराई और वे गिर पड़ी। सुहानी को लगा वे शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराई है। और देखते ही देखते वे पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया। सुहानी इतना तो समझ गई कि डाउनहिल को हंटेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब सुहानी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वे डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक सुहानी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। सुहानी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वे सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि कोई उसकी पीछा कर रहा है। अचानक उसकी कानों में आवाज आई, सुहानी वापस चली जा। ये सुनते ही सुहानी की रोंगटे खड़ी हो गई, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी, उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे देख रही है। ये देखकर सुहानी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की आवाज तो कभी हंसने की। किसी तरह सुहानी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुहानी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात सुहानी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 2 घंटे बाद सुहानी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने आंख खोली तो देखा वो सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और सुहानी के सामने ही
कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत सुहानी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर सुहानी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी किसी ने इसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउनहिल एक रहस्य है। हमें आशा है कि इस हॉरर स्टोरी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर कभी आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डाउनहिल जरूर जाना। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।